सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये तो एक बेंच बन गया था जो ये 6 जजेस का खत सुन रहा था। तो अब वो पूछना चाहिए किसी हमें सुप्रीम कोर्ट के माहिर से कि वो बेंच सुनेगा या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करेगी, क्योंकि बड़ा इबाम हो गया है कि क्या, क्योंकि हेयरिंग तो दोबारा फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या वो बेंच खत्म हो गया है और मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आ गया है, या वो बेंच जो इसकी ओपन कोर्ट हेयरिंग कर रहा था और उसमें बड़ी बहुत जबरदस्त आर्गूमेंट्स हो रहे थे, वो बेंच ने कुछ फैसला करना था, बेंच से काउंसिल में आ गया है, काउंसिल से बेंच में जाएगा। मुझे बड़ा इबाम हो गया इस पर। सीनियर साहब, हाँ, कयूम सिद्दीकी साहब को अंदर की खबर होगी। अस्सलाम वालेकुम कयूम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुजम्मल सरवर्दी साहब। देखें, ये 6 जजेस के खात में एक बेंच बना हुआ था, लार्जर बेंच, जो इसकी हेयरिंग कर रहा था। अब ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आ गया है, तो बेंच की फातिहा पढ़ लें। मेरा ख्याल है कि इस पे किसी की फातिहा या दरूद जो भी पढ़ना है वो आपके जो शरारती किस्म के सवालात होते हैं उनका जरा केयरफुली जवाब देना पड़ेगा मुझे। देखें, हम तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। फैक्ट ये था कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी और उस फुल कोर्ट मीटिंग में जब ये 6 जज साहबान ने खत के जरिए से लाभा फटा था तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी और फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो 4-5 जज साहबान थे मासवाए उनके, जिसमें जैसे मंसूर अली शाह, आयशा मलिक साहबा और शायद मुनीब अख्तर साहब और शाहिद वहीद साहब थे, जहां तक मेरी अपनी याददाश्त कायम है और मुझे इल्म है। इन्होंने कहा था कि इसको नोटिस लिया जाए, जबकि फुल कोर्ट ने कहा था नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को से इस मामले को उठाया जाए। फिर आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर पीने जज मंसूर अली शाह साहब, एक मीटिंग हुई थी, उसका एक इलामिया जारी हुआ था और एक कमीशन जो है वो बनाने के लिए कहा गया, लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब बाद उसके चले गए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि ना सिर्फ ये कि फैजाबाद धरना के हवाले से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक लीगल फ्रेमवर्क लाने के लिए जो बात है उसके हवाले से कानून साजी शुरू की जाएगी और दूसरा डायरेक्शंस डिपार्टमेंट्स को जो है वो जारी की जाएगी, लेकिन उस पर इत्मीनान नहीं हुआ था। फिर जो है ये आज खुद नोटिस लेके 6 रुकनी बेंच बनाया गया और उसकी समाअत हुई। उसकी समाअत में जो जस्टिस याहिया आफरीदी, जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इन्होंने उस समाअत के बाद अपना एक जजमेंट दिया था और उसके बाद ये फिर उससे इलाहदा हो गए थे। जस्टिस याहिया आफरीदी जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने ये लिखा था, ये एक तो बात ये है कि ये जो आज खुद नोटिस लिया गया है इसके ऊपर बिल्कुल ये इसको एक नीति से लिया गया होगा, इस पर कोई मुझे शक नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे मुकदमा जहां पे अवाम में बहुत ज्यादा अगर उस पर बात हो रही है उसके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। और जो हमारी जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं अब तक की, उसके बाद ये हार्मफुल होता है इदारे के लिए। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि ये जो मामला है ये एक तहकीकात तलब मामला है, इसके ऊपर 184(3) पे आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक बात बड़ी अपने उस ऑर्डर के अंदर कही थी कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, आईनी तौर के ऊपर खुद मुख्तार हैं और हाई कोर्ट के जज साहबान और चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात मौजूद हैं इस किस्म की मुदाखलत को रोकने के हवाले से। और उन्होंने खुद को अपने आप को ये कह के उस बेंच से अलग कर लिया था। अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इनका मौकफ ये था, आज के जो इजलास का इलामिया भी जारी हुआ कि 6 जज साहबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, क्योंकि उन्होंने खत जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा था, तो लिहाजा जो अदालती ज़ाब्ता इखलाक है उसके अंदर हमें देखना चाहिए। और आज जो उस बेंच के मेंबर थे, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह तो उस बेंच के मेंबर हैं ही हैं, वो जो है वो उसके अंदर मौजूद थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग में। और क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अब हैयत ऐसी है कि उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स जो हैं उनके सीनियर 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। तो आज के इजलास के अंदर ये जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मामला यही है कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया था तो लिहाजा उस मामले को टेकअप करना भी जरूरी था कि उस हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के
कोई ही इख्तियार है कि जजेस का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके अंदर तरमीम कर सके या उसके अंदर रहनुमाई फराहम कर सके। तो ये है। और दूसरा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के अंदर एक और अहम बात हुई है, वो 10 जज साहबान जिनके नाम हमें नहीं मालूम है, उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो उसके अंदर ये कहा गया कि सब्सटेंस नहीं था, लिहाजा ये फाइल कर दी गई है, सर खाने में डाल दी गई हैं। जबकि एक और तीसरी जो